हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन शिक्षा के संसार में। बेटा हम स्टडी कर रहे थे यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है द सोलर सिस्टम एंड द अर्थ। इसमें बेटा हम स्टार और कॉन्स्टेलेशंस पढ़ रहे थे। कुछ पोर्शन हमने कर लिया था लेकिन बीच में किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से मेरा लेक्चर टर्मिनेट हो गया था क्योंकि टेक्स्ट है वो गायब हो जा रहा था बार बार। अब हम उससे आगे शुरू करते हैं। तो हमारा लेक्चर यहाँ से छूटा था बेटा कि जो एक बंदा था जिसका नाम था पेटोलेमी। पेटोलेमी ये मैथमेटिशियन था और इसका मेन इंटरेस्ट बेटा एस्ट्रोनॉमी में था। भूगोल शास्त्र, इसमें खगोल शास्त्र में इसका मेन इंटरेस्ट था। इसने अपनी बुक है अल्माजेस्ट, क्या नाम है इसकी बुक का? अल्माजेस्ट नाम है। इसने लिस्ट किए थे 48 कॉन्स्टलेशंस, मतलब कि भी 48 तारामंडल है। लेकिन अब तक हमने कितने कर लिए बेटा रिकॉर्डेड फॉर्म में? 88 कॉन्स्टलेशंस है वो ऑन द रिकॉर्ड अभी है। ओके, अल्माजेस्ट का मतलब होता है बेटा द ग्रेटेस्ट। ये बुक कहते हैं, इसकी जो बुक है ये फाउंडेशन माना जाता है एस्ट्रोनॉमी के लिए। ओके, फिर कह रहा है कि उर्सा मेजर 2.3, ये जो फिगर आपको दिखा रखा है ये उर्सा मेजर है। ये क्या है? ये कॉन्स्टिलेशन है, तारामंडल है जो कि देखा जा सकता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड कुछ पार्ट ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर में। उर्सा मेजर का मतलब होता है बेटा द ग्रेट बियर, ठीक है, ग्रेट बियर इन लैटिन। और जो ये अल्माजेस्ट है बेटा ये है अरेबिक वर्ड, इसका मतलब होता है ग्रेट या ग्रेटेस्ट। ओके, अब हम बात करेंगे हमारे सोलर सिस्टम की। सोलर सिस्टम में बेटा हमें पता है कि सोलर सिस्टम का जो सेंट्रल स्टार है वो है सन, ठीक है। सन और हमारे 8 प्लेनेट मिलके क्या बनाते हैं? हमारा सोलर सिस्टम बनाते हैं, ठीक है बेटा। जो फर्स्ट के 4 प्लेनेट हैं मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये तो बेटा रॉकी प्लेनेट है, ठीक है, रॉकी प्लेनेट हैं। सॉलिड प्लेनेट भी इनको कहते हैं। बाद के जो 4 बच गए बेटा जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इनको बेटा बोलते हैं गैसियस या जियांट प्लैनेट्स। जियांट का मतलब होता है बड़ा साइज। आप देख सकते हो इन प्लैनेट्स का साइज देखो और इन प्लैनेट्स का साइज देखो, आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा, ठीक है। तो पढ़ते हैं हम आगे। कह रहे हैं कि जो सोलर सिस्टम है हमारा, जो सोलर सिस्टम हम बात कर रहे हैं, ये किससे बना है बेटा? कंसिस्ट ऑफ अ स्टार एट द सेंटर। और हमारा सेंटर में स्टार कौन है? सन है। और 8 प्लैनेट्स हैं, मून्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं और मीटियोर्स हैं। इनके बारे में भी हम एक एक करके स्टडी करेंगे, जो कि रिवॉल्व करते हैं एक सेंट्रल स्टार के चारों तरफ। और हमारा सेंट्रल स्टार सन है। 8 प्लैनेट बेटा मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है, ये रिवॉल्व करते हैं सन के चारों ओर एक इलिप्टिकल पाथ में, जिसको कहते हैं बेटा ऑर्बिट। क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। कह रहा है कि जो मोस्ट ऑफ स्टार हैं होस्ट देयर ओन प्लेनेट, जो उनके अपने क्या होते हैं? ग्रह होते हैं। और इसी तरह के बिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम मिलेंगे आपको मिल्की वे में, हमारी जो आकाश गंगा है। लेकिन हमारा सोलर सिस्टम है सन वाला, ठीक है, याद रखना है। सोलर सिस्टम कैन ऑल्सो हैव मोर देन वन स्टार। एक सोलर सिस्टम में एक से ज्यादा स्टार भी हो सकते हैं। अगर एक से ज्यादा स्टार होंगे बेटा तो उसको क्या बोलेंगे? बाइनरी स्टार सिस्टम। और 2 या मल्टीपल स्टार सिस्टम होंगे, ठीक है, उसको मल्टीपल स्टार सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। आवर सोलर सिस्टम इज लोकेटेड एन आउटर स्पाइरल आर्म ऑफ द वास्ट मिल्की वे गैलेक्सी। मतलब कि बाहर की तरफ जो मिल्की वे गैलेक्सी है, फिगर देखो आप एक बार, ये हमारी गैलेक्सी है। आउटर आर्म में हमारा सोलर सिस्टम है वो एग्जिस्ट करता है। ओके, फिर आगे क्या कह रहा है बेटा कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो 230 मिलियन ईयर टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द गैलेक्टिक सेंटर। मतलब जो हमारा गैलेक्टिक सेंटर है गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर, उसमें उसको 230 मिलियन ईयर लग जाएंगे एक सर्कल पूरा करने में, एक ऑर्बिट को के चारों तरफ घूमने में। ओके, द सोलर सिस्टम इज बिलीव्ड टू हैव बीन फॉर्म्ड अबाउट 46 बिलियन ईयर अगो। हमने जब पहला वाला लेक्चर देखा था बेटा उसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, आप एक बार यूट्यूब पे जाके देख सकते हो कि 4.6 बिलियन ईयर अगो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। हमने ये पढ़ा था भी कैसे अर्थ और यूनिवर्स का फॉर्मेशन होता है। तो सोलर सिस्टम भी उसी टाइम हमारा बना। सोलर सिस्टम ऑल्सो इंक्लूड्स क्यूपर बेल्ट दैट लाइज पास्ट नेपच्यून ऑर्बिट। ये देखो, ये है बेटा क्यूपर बेल्ट, ये छोटे छोटे एस्ट्रॉइड्स की बेल्ट है, ठीक है। नेपच्यून के बाद
आती है ये क्यूपर बेल्ट। क्वेश्चन पूछा जाता है, आपने याद रखना है। एक क्वेश्चन बेटा पूछा जाता है एस्ट्रॉइड बेल्ट, ये आता है मार्स और जुपिटर के बीच में, ये वाले जो छोटे छोटे रॉकी मटेरियल हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। अब कह रहे हैं this is a sparsely occupied ring of a icy body. This is almost all smaller than the dwarf planet. Beyond the fringes of the Kuiper belt, there is a Oort cloud. इसके पीछे क्या है, इसके बाद जो चीजें आती हैं उसको बोलते हैं बेटा ओरेट क्लाउड। ये क्या है, ये जेंट स्पेरिकल सेल है सराउंड आवर सोलर सिस्टम, मतलब जो हमारे सोलर सिस्टम को एक सेल की तरह, एक कवच की तरह घेरे हुए है। इट हैज नेवर बीन डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड बट इट्स एग्जिस्टेंस इज प्रिडिक्टेड बेस्ड ऑन द मैथमेटिकल मॉडल। तो आपने ये याद रखना है, ये एक थ्योरेटिकल ऑब्जर्वेशन है, ना कि एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, इतनी सी बात आपको याद रखना है। और बेटा ये बना किसका हुआ ओर्ट क्लाउड, ये आईसी पीसीज ऑफ द स्पेस डेब्रिज का ये बना हुआ है। इट इज ऑर्बिटिंग आवर सन एज फार एज 1.6 लाइट ईयर अवे, मतलब ये हमारे सन से 1.6 लाइट ईयर अवे है। लाइट ईयर का मतलब बेटा, लाइट ईयर होता है डिस्टेंस की यूनिट है, ठीक है, डिस्टेंस को हम लाइट ईयर से भी मेजर करते हैं। आपको पता है मीटर से, किलोमीटर से हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं, लेकिन एक और यूनिट है लाइट ईयर। एस्ट्रोनॉमी में लाइट ईयर डिस्टेंस की यूनिट है, याद रखना है। ओके, जो मतलब बहुत प्लैनेट्स वगैरह की जो हम दूरी नापते हैं वो इससे नापते हैं। दिस सेल ऑफ मटेरियल इज थिक, भी वो थिक है, एक्सटेंड कर रहा है 5000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट टू 1 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मतलब इतना इसका वो बता रखा है, कितना इसका डायमीटर है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू अर्थ, मतलब ये कह रहा है कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब क्या है कि वो दूरी सन से अर्थ की, और वो कितनी बेटा, हमें पता है कि हमारा सन अर्थ से कितनी दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर, ये याद रखना है। तो इसका मतलब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितना आ गया, 150 मिलियन किलोमीटर। और यहाँ पे क्या हमने दिखाया है कि 1.6 लाइट ईयर्स अवे है ये हमारे सन से, कौन, ओर्ट क्लाउड। और सन की और अर्थ की दूरी याद रखनी है। द ओर्ट क्लाउड इज अ बाउंड्री ऑफ द सन ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस वेयर ऑर्बिटिंग ऑब्जेक्ट कैन टर्न अराउंड एंड रिटर्न क्लोजर टू आवर सन। तो ये एक बाउंड्री है ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस जहां तक सन का जाता है। उसके बाद क्या कह रहा है कि देर आर मोर देन 163 नॉन नेचुरल सैटेलाइट इन आवर सोलर सिस्टम, कि जो 163 सैटेलाइट हैं नेचुरल हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर हैं। आपको पता है कि सन क्या है, एक सेंट्रल स्टार है। सन के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगा रहे हैं बेटा वो 8 हैं, जिसमें से हमारा अर्थ भी एक है। हमारे अर्थ का एक सैटेलाइट है जिसको हम बोलते हैं मून, सैटेलाइट मतलब उपग्रह, ठीक है, हमारे अर्थ का उपग्रह, ग्रह का भी ग्रह है जिसको बोलते हैं उपग्रह, है ना। अब कह रहा है कि ऑफ द 8 प्लैनेट्स, अब हमारे काम की बात आता है कि 8 प्लैनेट्स में से मरकरी, वीनस, ओनली ऐसे प्लैनेट्स हैं बेटा जिसके पास अपना कोई सैटेलाइट नहीं है, याद रखना है। वीनस और मरकरी मतलब कि बुध और शुक्र ग्रह का कोई अपना उपग्रह नहीं है, उनके पास अपना कोई सैटेलाइट नहीं है। जबकि जुपिटर और सैटर्न के पास क्या है, हाईएस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट है, ये याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे सन की। सन हमें पता है कि सेंटर है हमारे सोलर सिस्टम का, येलो ड्वार्फ स्टार है, मतलब कि यहाँ पे भी ये कह रहे हैं कि येलो है और ड्वार्फ है मतलब छोटा है, जबकि हमारे लिए तो बहुत बड़ा है ये, ठीक है, विद अ हॉट बॉल। ये इसलिए क्यों कह रहे बेटा, ड्वार्फ का मतलब कि सन से भी बहुत बड़े बड़े स्टार हैं हमारे यूनिवर्स के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर। क्योंकि हमें कितना पता है ब्रह्मांड का, 2-3% ही हमें पता है, बाकी 96-97% तो हमें पता ही नहीं है क्या क्या चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, अभी तक हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाए हैं। इट्स ग्रेविटी होल्ड द सोलर सिस्टम टुगेदर, मतलब इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, ये पूरे सोलर सिस्टम को होल्ड करके रखता है। और इस वजह से इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा है कि ये जो ग्रह हैं इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, जो डेब्रिज हैं ऑर्बिट में चक्कर लगाती रहती हैं। और जो इलेक्ट्रिक करंट है सन का बेटा, वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और सोलर सिस्टम मैग्नेटिक फील्ड दैट इज कैरी आउट थ्रू द सोलर सिस्टम बाय सोलर विंड। और जब मतलब ये देखो आपको इस तरह का दिखा रखा है ना यहाँ पे, ये देखो, ये ऐसे फ्यूम से निकलते दिखाई दे रही है ना, इसको बोलते हैं सोलर विंड, मतलब हवा, किसकी, सूरज की हवा। अब ठंडी तो होगी नहीं, ऑब्वियस सी बात है, गर्म ही होगी। अब हम स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं सन का बेटा, सन के स्ट्रक्चर के बारे में हम देखेंगे।
कहता कि बाय मास सन इज मेड अप ऑफ अबाउट, अगर इसके हम मास की बात करें तो किसका बना है बेटा, 70.6% ये बना है हाइड्रोजन का, और 27% बना है बेटा हीलियम का, और 2% मिला है अदर गैसेस। तो आपसे कोई पूछ ले, क्वेश्चन स्टेटमेंट दे दे कि सन इज ओनली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, तो आपने टिक नहीं करना है, हीलियम और हाइड्रोजन के अलावा अदर गैसेस भी हैं। हाँ, अगर आपसे कोई क्वेश्चन में ये दे दे कि सन इज मेनली या मोस्टली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस, तो आप टिक कर सकते हो, क्योंकि 70% पोर्शन हाइड्रोजन का है और 27% हीलियम का है। ओके, द सन enormous mass is held together by gravitational attraction producing immense pressure and temperature at its core। तो इसके अंदर जो कोर है, जो सेंट्रल पार्ट है, उसमें बहुत सारा प्रेशर और टेम्परेचर वहां आपको मिलेगा। देर आर 3 मेन लेयर्स इन द सन। इंटीरियर लेयर को क्या बोलेंगे बेटा, द कोर। क्या बोलेंगे, कोर। द रेडिएटिव जोन एंड द कनेक्टिव जोन। फिगर 2.6 देखो तेरा, ये सबसे अंदर वाला ये वाला बेटा, ठीक है, ये हो गया हमारा इनर कोर। उसके बाद ये थोड़ा सा जो ऑरेंज रेडिश कलर का है बेटा, ये हो गया हमारा रेडिएटिव जोन, रेडिएशंस जहाँ पे। और जो थोड़ा हाई येलो पोर्शन है, ये वाला लाइट येलो है, ये इसको बोलते हैं बेटा कनेक्टिव जोन। क्या बोलते हैं, कनेक्टिव जोन। और इसमें सब सरफेस फ्लो हो रहा है, फोटोस्फियर इसको बोलते हैं। और जो ये पूरा गोला है बेटा, जो आग का गोला हमें दिखाई दे रहा है, गोला, आग का गोला, इसको बोलते हैं क्रोमोस्फियर। क्या बोलते हैं, क्रोमोस्फियर। और इसको बाहर वाले, आग के गोले से बाहर वाली जो चीजें हमें जो फ्यूम से दिखाई दे रही हैं, इसको बोलते हैं बेटा कोरोना। क्या बोलते हैं, कोरोना, याद रखना है। ओके, अब कह रहे हैं कि कोर है वो क्या है, सेंटर है, और भी सेंटर है तो हॉटेस्ट भी है। सबसे हॉटेस्ट रीजन क्या है, सन का कोर है। वेयर द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन टू गिव द सन पावर। हाँ, कई बार पूछ लेते हैं कि सन के अंदर जो हीट है वो किससे बन रहा है बेटा, न्यूक्लियर फ्यूजन से। याद रखना, फ्यूजन और फ्यूजन, फ्यूजन मतलब जो कोई चीज, दो चीज मिलके मिल जाती हैं, जो दो चीजें होती हैं, दो एलिमेंट्स हैं, वो गेट टुगेदर हो जाते हैं, उसको बोलते हैं फ्यूज होना। ठीक है, और फ्यूजन का मतलब होता है टूटना। तो सन के अंदर एनर्जी फ्यूजन से बनती है, याद रखना है। ओके, मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट कम द रेडिएटिव जोन। कोर के बाद क्या आता है बेटा, रेडिएटिव जोन या रेडिएशन जोन। इट्स नेम डिराइव्ड फ्रॉम द वे एनर्जी इज कैरी आउटवर्ड थ्रू इट्स लेयर। मतलब इनर कोर से बाहर की तरफ एनर्जी आ रही है, ये इनर कोर है, इससे बाहर की तरफ एनर्जी आ रही है, तो इसका नाम बोल दिया बेटा रेडिएटिव जोन। कैरिड बाई फोटोन्स। फोटोन्स क्या होता है बेटा, यूनिट होती है लाइट की, छोटी छोटी यूनिट होती है जिनसे मिलकर लाइट बनती है। फोटोन एज अ थर्मल रेडिएशन, छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं लाइट के। थर्ड एंड द फाइनल रीजन ऑफ द सोलर इंटीरियर इज नेम्ड द कनेक्टिव जोन। इसको क्या बोलते हैं, थर्ड रीजन को बेटा, जैसे हमने ऊपर पढ़ाया था आपको, कनेक्टिव जोन बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नेम्ड आफ्टर द डोमिनेंट मोड ऑफ एनर्जी फ्लो इन दिस लेयर, क्योंकि ज्यादातर एनर्जी है वो इस मोड में यहाँ पे फैली रहती है, मतलब आगे निकलती है, फ्लो होती है। द बाउंड्री बिटवीन सन इंटीरियर एंड द सोलर एटमोस्फियर इट इज कॉल्ड बेटा फोटोस्फियर। मतलब सोलर, जो सन का इंटीरियर है और जो सोलर का एटमोस्फियर है, उसके बीच की जो बाउंड्री है बेटा, उसको बोलते हैं फोटोस्फियर। क्या बोलते हैं, फोटोस्फियर। इट इज व्हाट वी कैन सी एज विजिबल सरफेस ऑफ द सन। जो हमें सरफेस दिखता है, इसको हम बोलते हैं फोटोस्फियर। अब कह रहा है कि डिड यू नो दैट द सन हैज एन एटमॉस्फेयर। क्या आपको पता है कि भी सन का अपना एटमॉस्फेयर है, आपको इस बारे में पता है, ये कह रहा है। कहता है कि जो लोअर रीजन है सोलर एटमॉस्फेयर का, उसको बोलते हैं बेटा क्रोमोस्फियर। जैसे फिगर में देखा ना, ये क्या था हमारा, क्रोमोस्फियर। और ये पूरा जो ये वाला रीजन है, इसको बोला इन्होंने बेटा कोरोना। ओके, इसका मतलब क्या है, इट्स नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड कोरोमा मींस कलर। और इट अपीयर ब्राइट रेड व्हेन विव्ड ड्यूरिंग ए सोलर एक्लिप्स के टाइम पे, सूर्य ग्रहण के टाइम पे ऐसा हमें दिखेगा। तो इसे कलर की वजह से इसको बोलते हैं क्रोमो। क्रोमो का मतलब बेटा कलर, और ग्रीक वर्ड है, ये याद रखना है। अ थिन ट्रांजिशन रीजन वेयर द टेम्परेचर राइजेस शार्पली सेपरेट द क्रोमोस्फियर फ्रॉम द वास्ट कोरोना अबो। ओके,
द अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ द सन एटमोस्फियर इज कॉल्ड द कोरोना। इस एटमोस्फियर का जो अपर मोस्ट रीजन है, सबसे ऊपर वाला जो रीजन है, उसको बोलते हैं कोरोना। इज सरप्राइजिंगली मच होटर देन द सन सरफेस। मतलब सोचने वाली बात है, सन के सरफेस से कोरोना ज्यादा क्या है, हॉट है। और इसको फोटोस्फीयर भी बोलते हैं, ठीक है। याद रहेगा। उसके बाद क्या कह रहा है, द अपर कोरोना ग्रेजुअली टर्न इनटू अ सोलर विंड। जो अपर कोरोना की जो लेयर है वो सोलर विंड में कन्वर्ट हो जाती है। सोलर विंड इज अ फ्लो ऑफ प्लाज्मा, मतलब हीट, दैट मूव आउटवर्ड थ्रू आवर सोलर सिस्टम इनटू अ इंटरस्टेलर स्पेस। मतलब जो दो ग्रह के बीच में, दो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट के बीच में जो फिर सोलर विंड है वो फैलती है, जो हीट है वो फैलती है। लाइक हमें जो मिल रही है वो क्या है, एक सोलर विंड है, ठीक है, हीट वेव जो हमें मिलती है सन से। Therefore, the sun has a 6 रीजन। तो इस तरीके से सन के टोटल बेटा कितने रीजन हो गए, कोर सबसे सेंटर वाला, उसके बाद आता है रेडिएटिव जोन, उसके बाद आता है कनेक्टिव जोन, उसके बाद आता है बेटा फोटोस्फियर, फिर आता है क्रोमोस्फियर, एंड सबसे लास्ट में आता, मतलब लास्ट इन द सेंस अपर मोस्ट जो आता है वो हो गया कोरोना। द टेम्परेचर ऑफ अ सन सरफेस इज अबाउट 5500 डिग्री टू 6000 डिग्री। इतना टेम्परेचर है सरफेस का, सन के सरफेस का। आप सोच सकते हो तो क्या हो सकता है वहां पे, हम तो नहीं, हमारी तो राख भी नहीं मिलेगी बेटा। एट द कोर द टेम्परेचर इज अबाउट 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। कोर की अगर बात करें तो कोर में कितना है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, विच इज सफिशियंट टू सस्टेन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। This process is which is atom combined to form large atoms and this process release the staggering amount of the energy। मैंने आपको बताया ना कि फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है कि दो एलिमेंट है वो कंबाइन हो गए और फिर लार्जर एटम है वो बनाया। स्पेसिफिकली सन को हाइड्रोजन एटम्स फ्यूज टू मेक हीलियम। दो हाइड्रोजन एटम मिलके क्या बनाते हैं बेटा, हीलियम बनाते हैं। और वही हमने देखा कि हाइड्रोजन और हीलियम मैक्सिमम पोर्शन बनाते हैं सन का। ओके, अब इसके साइज की बात कर लेते हैं और डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि जो सन है उसका जो रेडियस है बेटा वो कितना है, 6,95,508 किलोमीटर इसका रेडियस है। इट इज फार मोर मैसिव देन द अर्थ। हमारे अर्थ के रेडियस से तो बहुत ज्यादा है। ये लगा ले कि कितना है बेटा, 3,32,946 अर्थ इक्वल टू द मास ऑफ द सन। मतलब ये लगा लो कि हमारी जो अर्थ है ना वो क्या है, सन्स वॉल्यूम वी नीड 1.3 मिलियन अर्थ टू फिल इट। भी इतना वॉल्यूम और चाहिए, इतनी सारी अर्थ का सरफेस और चाहिए एक सन बनाने के लिए। ओके, उसके बाद हम देखते हैं बेटा ऑर्बिट और रोटेशन के बारे में। अच्छा, ये देखो, Venus is a hotter than the Mercury because Venus has an atmosphere which is thicker and made almost entirely of a carbon dioxide। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने ये पढ़ा था ना बेटा, जो ग्रह सूरज के जितने पास होगा वो उतना होटर होगा, लेकिन उसके लिए भी चीज क्या जरूरी बेटा, एटमोस्फियर। मतलब ये कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई ग्रह है, मान लो हमारे अर्थ ही लगा लो, चलो अगर हम विनस की ही बात कर रहे हैं ना, तो अब अगर इसके बाहर और एक चद्दर होएगी, मतलब ये गोला है, इसके बाहर एक और गोला बना दूं मैं जिसको हम एटमोस्फेयर करें, यहाँ से हीट आ रही है, कॉन्टिन्यूसली हीट आ रही है। वो हीट रेडिएशन जो एटमोस्फियर है वो क्या कर लेगा बेटा, अब्जॉर्ब कर लेगा, और बाकी की रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो पा रही तो क्या हो जाएगा, वो चीज उतनी ही हॉट हो जाएगी, गर्मी हो जाएगी। तो इसका मतलब विनस है वो मरकरी से ज्यादा होटर है, क्योंकि इसका जो एटमोस्फियर है मेड ऑलमोस्ट एंटायरली ऑफ किसका बना बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड का। ये याद रखना है, इस वजह से वीनस मरकरी से ज्यादा गर्म है। शुक्र ग्रह मरकरी से, बुध से ज्यादा गर्म है, याद रखना है। बुध बेशक सूरज के पास है लेकिन उससे गर्म वीनस है। ओके, ऑर्बिट एंड रोटेशन की अब बात करते हैं। कहता है कि जो मिल्की वे है आज 4 मेन स्पाइरल आर्म, इसकी 4 मेन स्पाइरल आर्म है, जिसके नाम है बेटा नोर्मा, सिग्नस, सेजिटेरियस, स्कूटम और परसस। आपने ये याद रखना है, ठीक है। यहाँ देखो, शायद यहाँ पे दिखाया था एक फिगर के अंदर, सेजिटेरियस हमने पढ़ा है, और बेसिक ये तारामंडल के नाम है, लेकिन यहाँ से आपको कुछ याद हो जाएगा। स्कूटम भी पढ़ा है, स्कूटम भी पढ़ा है,
हालांकि तारामंडल के नाम है, लेकिन यहां से आप याद कर सकते हो। अब क्या कह रहा है कि सन है वो बेटा माइनर आर्म में लोकेटेड है। स्पाइरल जो हमारी गैलेक्सी वे है उसके माइनर आर्म के अंदर सन लोकेटेड है। द सैजिटेरियस आर्म फ्रॉम हियर द सन ऑर्बिट द सेंटर ऑफ द मिल्की वे। भी यहाँ से सैजिटेरियस आर्म से सन है वो मिल्की वे को क्या करता है, ऑर्बिट करता है, मतलब इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। ब्रिंगिंग द प्लैनेट्स, और सन के साथ साथ कौन चक्कर लगा रहा है बेटा, मिल्की वे के एस्ट्रॉयड, comets and other objects along with it. Our solar system is moving with the average velocity of 8,28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूम रहे हैं। ओके, और ये 230 मिलियन ईयर्स इसको लग जाता है एक कंप्लीट चक्कर करने में, जो हमने ऊपर भी पढ़ा था। सन स्पिन हैज ए एक्सियल टिल्ट, और इसका जो एक्सिस का टिल्ट है सन का वो बेटा कितना है 7.25 डिग्री with respect to plane of the planet's orbit. अब क्या कह रहा है कि सिंस द सन इज नॉट अ सॉलिड बॉडी, हमें पता कि सॉलिड बॉडी नहीं है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द सन रोटेट एट अ डिफरेंट रेट, ये भी याद रखना है क्योंकि हमने देखा था ना सन की लेयर, इनर लेयर, रेडिएटिव जोन, कनेक्टिव जोन, क्रोमोस्फियर, फोटोस्फियर, कोरोना, है ना। एट द इक्वेटर द सन स्पिन अराउंड वंस अबाउट एवरी 25 डेज। कहता है कि इक्वेटर पे जो स्पिन है वो 25 डेज के अराउंड एक बार पूरा रोटेट कर देता है। बट अगर इसके पोल की बात करें, सन रोटेट वंस ऑन इट्स एक्सिस एवरी 36 अर्थ डेज। जो अर्थ के डेज हैं 36 अर्थ डेज, मतलब कि हमारा जो डे है वो 24 आवर्स का है, तो इसको अपने इसके पोल्स के चारों ओर घूमने में 36 अर्थ डेज लग जाते हैं। ओके, most of the material are pulled toward the center to form our sun. The sun alone account 99.8% of the mass of the entire solar system. The entire solar system में सबसे ज्यादा मास बेटा किसका है, परसेंटेज किसकी है, सन की है। कहता है कि लाइक ऑल स्टार द सन विल सम डे रन आउट ऑफ एनर्जी। हो सकता है कि किसी टाइम सन अपनी एनर्जी को खो दे, भी सारी एनर्जी इसकी चली जाए। When the sun start to die, it will swell so big that it will engulf Mercury, Venus और maybe even Earth। मतलब अगर किसी दिन ये मर गया, सन मर गया, मतलब सन की एनर्जी है वो डाउन हो गई, चली गई, तो ये इतना हो जाएगा, फूल के इतना बड़ा हो जाएगा कि है बुध ग्रह को, वीनस को और अर्थ को खा जाएगा। ओके, साइंटिस्ट प्रिडिक्ट दैट द सन इज अ लिटिल लेस देन हाफ वे थ्रू इट्स लाइफ टाइम। मतलब कि हाफ टाइम इसका हो चुका है, मतलब कि इसकी अब ये जवानी इसकी जा चुकी है, अब ये बुढ़ापे में एंटर कर गया बेटा, ठीक है। And will last another 6.5 billion year before it shrinks down to be a white dwarf। भी इसको अभी 6.5 बिलियन साल और लगेंगे कि ये वेरी हॉट से फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, रेड से ये कन्वर्ट हो जाएगा, अब व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा। बिल्कुल, मतलब व्हाइट तो अब ऑब्वियस ही हो जाएगा ना, जब इसका टेम्परेचर ही चला जाएगा, ये बिल्कुल ठंडा ग्रह बन जाएगा। अब हम बात करते हैं बेटा प्लैनेट्स की। प्लैनेट्स, द वर्ड प्लैनेट इन ग्रीक मीन्स द वांडरर। वांडरर मतलब बेटा घूमते रहना, घुमक्कड़ टाइप का। तो हमारे सन भी बेचारे घुमक्कड़ टाइप के हैं, हमारी अर्थ भी क्या है, घुमक्कड़ है ना, घूमती रहती है 24 घंटे, जब देखो घूमती रहती है ना। जरूरी है बेटा, दिन रात बनने के लिए, मौसम बनने के लिए, सब चीजें जरूरी है। प्लैनेट इज ए सेलिस्टियल बॉडी, भी एक खगोलीय बॉडी है, विच डज नॉट हैव अ लाइट और हीट ऑफ इट्स ओन। कि प्लैनेट जो है उसके पास क्या है, जो ग्रह होते हैं उसकी अपनी कोई लाइट नहीं होती, उसके पास अपनी कोई हीट नहीं होती। अ प्लैनेट शुड पोसेस अ फ्लोइंग क्वालिटीज। आपको कई बार कैरेक्टरिस्टिक लिखने के लिए आ जाए तो याद लिखना है कि इट शुड ऑर्बिट अराउंड द सन। यहाँ पे क्योंकि हम हमारे सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं, सोलर सिस्टम में सेंट्रल स्टार सन है, तो सन की बात कर रहे हैं, तो मतलब इसका कोई सेंट्रल स्टार होना चाहिए जिसके चारों तरफ ये घूमता हुआ होना चाहिए, कौन, ग्रह। इट शुड नॉट बी ए सैटेलाइट ऑफ एनी प्लेनेट। किसी और का ये उपग्रह नहीं होना चाहिए, जैसे हमारी अर्थ है वो किसी और का सैटेलाइट तो नहीं है, ठीक है। हमारा जो प्लेनेट है अर्थ, वो किसका है, सैटेलाइट है, वो तो हमारे अर्थ का, इसका क्या कहते हैं, सन का सैटेलाइट है, ठीक है। ड्यू टू इट्स ओन मास एंड द सेल्फ ग्रेविटी इट शुड गेट ए स्फेरिकल शेप।
इसकी शेप कैसी होनी चाहिए, स्फेरिकल होनी चाहिए, क्योंकि उसका अपना मास होगा और उसकी खुद की ग्रेविटी होगी, इसकी वजह से उसकी शेप कैसे होगी, स्फेरिकल। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा किसी प्लेनेट के बारे में। एनी अदर सेलेस्टियल बॉडी शुड नॉट बी क्रॉस इन इट्स ऑर्बिट, और कोई दूसरा इसका रास्ता ना काटे जब ये चक्कर लगा रही होती है अपने सन के चारों ओर, ठीक है, याद रखना है। The planets are classified in an order their distance from the sun and based on their characteristics they are। अब कहता है कि सन से ये कितनी दूरी पे हैं, इनको हम क्या कहेंगे, उसके क्लासिफिकेशन के बेस पे। द इनर प्लेनेट, इनर प्लेनेट आपको मैंने बेटा बताया था। अब देखो दोबारा से फिगर देखते हैं हम। ये फिगर देखो, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ठीक है, इनको बोलेंगे इनर प्लेनेट। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इनको बोलेंगे आउटर पार्ट, आउटर प्लेनेट। और इनको बेटा गैसेस प्लेनेट भी बोलते हैं और जियांट प्लेनेट्स भी बोलते हैं, और इनको बोलते हैं रॉकी प्लेनेट, और क्या ये स्मॉल प्लेनेट है एज कंपेयर टू अदर, ठीक है। इतना सा बात है, आप याद रखोगे। ओके जो इनर प्लैनेट्स है बेटा वो टेरेस्टेरियल प्लैनेट भी इनको बोलते हैं, मतलब जिनका सरफेस है और रॉकी प्लैनेट है ये, जैसे कि मरकरी बुध हो गया, वीनस शुक्र हो गया, अर्थ हमारी धरती हो गई, मार्स हो गया, है ना। आर कॉल्ड द इनर, मार्स मतलब मंगल ग्रह। इनर और द टेरेस्टेरियल प्लैनेट इनको कहते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है, हर हाल में याद रखना है, भूलना नहीं है। द आउटर प्लैनेट्स और गैसेस प्लैनेट्स और जिएंट प्लैनेट्स मैंने आपको पहले ही बताया है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अच्छा इनको सीक्वेंस में बेटा कैसे याद रखोगे, आप एक ट्रिक है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व एस फूड, तो इनके पहले पहले लेटर से आप इनको सीक्वेंस में याद कर सकते हो, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मोस्टली गैस से बने होते हैं। ईच प्लैनेट्स स्पिन ऑन इट्स ओन एक्सिस, भी अपने एक्सिस के चारों तरफ घूमता है। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन, ठीक है, अपने एक्सिस की तरफ चारों तरफ घूमे तो उसको बोलते हैं बेटा रोटेशन। वन रोटेशन मेक्स वन प्लैनेट डे, भी अपनी धुरी के चारों तरफ घूमेगा, खुद की धुरी के चारों तरफ घूमेगा, घूर्णन करेगा, तो उससे एक प्लेनेट डे बनेगा। जैसे हमारा एक डे कितने का होता है, 24 आवर्स का होता है। प्लेनेट मूविंग अराउंड द सन उसको बोलते हैं बेटा रिवोल्यूशन, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन बोलते हैं। खुद की चारों तरफ चक्कर लगाएगा, ठीक है, और उसको बोलते हैं रोटेशन, मतलब खुद की एक्सिस पे घूमेगा। तो अगर सन के चारों तरफ चक्कर लगाएगा तो उसको बोल लेंगे बेटा रिवोल्यूशन, याद रखना है। और इससे फिर क्या बनेगा, साल बनते हैं, और ठीक है, याद रहेगा। द प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, अब हम बात करते हैं बेटा मरकरी की। मरकरी क्या है, मरकरी इज द नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन, ठीक है, सबसे नजदीक जो प्लेनेट है वो सन है। एंड इट इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट आवर सोलर सिस्टम, भी सबसे छोटा ग्रह भी है। इसका कोई सैटेलाइट नहीं है, याद रखना है, पूछ लेंगे कि वीनस और मरकरी, बुध और जो शुक्र ग्रह है, इनके पास अपना कोई उपग्रह नहीं है, इनका कोई सैटेलाइट नहीं है, याद रखना है। इट रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, कितना टाइम लेती है, 58.6 अर्थ डेज ये लेती है खुद के एक्सिस के लिए। वाई इट टेक्स 88 अर्थ डेज टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, मतलब कि खुद की एक्सिस पे घूमने के लिए इसको कितना टाइम लगता है, 58.6 अर्थ डेज। हमारा वन अर्थ डेज 24 आवर्स का होता है, ओके, तो इसको इतना टोटल समय लगता है खुद की एक्सिस पे घूमने के लिए। और अगर ये सन के चारों ओर की बात करें तो 88 अर्थ डेज इसको लगते हैं सन के चारों ओर चक्कर लगाने में। मरकरी इज ए 0.4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अवे फ्रॉम द सन, हमने पीछे पढ़ा था बेटा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है वो कितने के बराबर होती है, हमने पढ़ा था ना 150 मिलियन किलोमीटर के बराबर होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये 0.4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अवे है सन से, मतलब कि हमारी अर्थ से तो क्या है, काफी नजदीक है, तो इसलिए ये थोड़े समय में सन के चारों ओर चक्कर लगा लेता है और इसकी दूरी है वो सन से कम है। द सनलाइट टेक्स 3.2 मिनट्स टू ट्रेवल फ्रॉम सन टू मरकरी, मतलब जो सूरज की किरणें है ना बेटा, वो कितना समय लेती है मरकरी तक पहुंचने में, सिर्फ 3.2 मिनट लेती है। और हमारी धरती भी कितने मिनट में पहुंचती है, अगर आपको याद हो, पहले कभी क्वेश्चन पढ़े हो, एमसीक्यू वगैरह अगर आप देखते हो तो लगभग 8 मिनट लेते हैं, ये भी आपने याद रखना है। और दूसरी बात इसके बारे में ये लिखना है बेटा, मरकरी सेकंड हॉटेस्ट प्लेनेट है
फर्स्ट कौन सा है बेटा? वीनस। हमने पढ़ा था ना, क्योंकि वीनस का जो एटमॉस्फेयर होता है वो क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड का बना हुआ है, वो मोर हीट एब्जॉर्ब करता है एज कंपेयर टू मरकरी, क्योंकि मरकरी का इतना कोई एटमॉस्फेयर इस तरह का नहीं है। द वीनस, शुक्र ग्रह जिसको बोलते हैं, सेकंड नियरेस्ट प्लेनेट है सन का, इसलिए इसको बोलते हैं अर्थ सिस्टर भी बोलते हैं इसको, शुक्र ग्रह को अर्थ की बहन भी बोलते हैं। क्यों? इसका जो एनवायरनमेंट है वो सिमिलर टू अर्थ है, तो इसलिए साइज भी होगा, एनवायरनमेंट भी होगा कुछ कुछ हमारी अर्थ जैसा है, तो ये बहन है हमारी अर्थ की। कौन? शुक्र ग्रह। प्लेनेट ड्यू टू सिमिलर साइज एंड मास एज ऑफ आवर अर्थ, भी हमारे अर्थ के साइज का है, इतना ही मास है। इट इज द हॉटेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम, हमने पढ़ लिया कि सबसे गर्म ग्रह है ये। और एक्सपीरियंस मीन सरफेस टेम्परेचर 462 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है, सरफेस का टेम्परेचर है। इट इज पॉपुलरली नोन एज द मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी इसको बोलते हैं। आप आसमान में इसको आराम से देख सकते हो। इट इज सीन इन ईस्ट स्काई बिफोर द सनराइज, कि ईस्ट की तरफ आपको दिखेगा, पूर्व की तरफ आपको दिखेगा जब सन उग रहा होता है, डॉन, डॉन मतलब मॉर्निंग का समय। एंड वेस्ट में आपको दिखेगा जब सनसेट होता है, ट्वीलाइट बोलते हैं या डस्ट टाइम बोलते हैं। डॉन और डस्ट कई बार टर्म यूज कर ली जाती हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डॉन का मतलब है सनराइज, आप मतलब ऐसे याद रखो कि सन एक डॉन है, सन डॉन है, और डॉन अपना जलवा दिखा रहा है सुबह सुबह, ठीक है। और डॉन डस्ट में मिल गया कब? शाम के टाइम। इस तरह से याद रखना, डॉन और डस्ट में लोगों को कंफ्यूजन होता है कि डॉन सुबह का टाइम है कि शाम का टाइम है, तो इस तरह से आप अपना कंफ्यूजन है वो दूर रख सकते हो। बट अब बात अल्टीमेटली होती है याद रखने की, आप कैसे भी किसी भी तरीके से जोड़ के चीज़ों को याद रखो, चीज़ें याद आनी चाहिए एग्जाम में, या जब आप लिख रहे हो किसी चीज़ के बारे में तो उस टाइम। इट रोटेट्स क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन ऑन इट्स ओन एक्सिस। द रोटेशन एंड ऑर्बिट ऑफ द वीनस आर अनयूजुअल इन सेवरल वेज, कि जो रोटेशन है और जो ऑर्बिट है वीनस की वो अनयूजुअल है कई तरीके से। अच्छा, रोटेशन और ऑर्बिट का पता लग गया ना, भी रोटेशन तो खुद के उस पे करेगा, एक्सिस पे करेगा, रोटेट करेगा, और रिवोल्यूशन बेटा सन के चारों ओर होता है, ठीक है। वीनस इज मोस्ट ऑफ जस्ट टू प्लैनेट्स दैट रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, मतलब कह रहा है कि वीनस उन दो प्लैनेट्स में से एक है, उन दो ग्रहों में से एक है जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं। ओनली वीनस एंड यूरेनस हैव दिस बैकवर्ड रोटेशन, तो याद रखना है कि कौन इस डायरेक्शन में घूमता है, वीनस और यूरेनस। क्वेश्चन पूछ लेंगे कि ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन कौन से दो ग्रह की है, तो पूछे जा सकते हैं रोटेशन किस जो करते। इट कंप्लीट वन रोटेशन इन 243 अर्थ डेज विच इज लॉन्गेस्ट डे ऑफ एनी प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। अब कह रहा है कि ये जो वन रोटेशन है ना, इसको कितना टाइम लगता है इसको बेटा? 243 अर्थ डेज लगते हैं, जो कि लॉन्गेस्ट है किसी भी प्लेनेट का सोलर सिस्टम के अंदर, याद रखना। वीनस टेक 2.47 अर्थ डेज टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, भी इतना समय इसको लगता है सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने में, खुद की एक्सिस में 2.3। अब देखो कि सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाता है वो 224 दिन में लगा लेता है, और जब खुद की रोटेशन करनी होती है इसको तो 243 डेज लगते हैं। अब देखो कितना अनयूजुअल पैटर्न है। एंड इट हैज नो नेचुरल सैटेलाइट, हमने पढ़ लिया मरकरी और इसका वीनस का कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है।